यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 है वायु यानी कि एयर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का कहता है कि एक खाली गिलास में, तो खाली गिलास में क्या भरा होता है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है कुछ नहीं, दूसरा ऑप्शन है वायु भरी होती है, तीसरा है केवल ऑक्सीजन गैस भरी होती है या केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो आपका ये दो तो गलत हो जाता है कि केवल तो एक ही गैस नहीं भरी रहेगी, खाली भी नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु भरी होती है। वायु में सभी गैसें आ जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में होती हैं उसमें सभी गैसें आ जाएंगी। प्रश्न नंबर अगला है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। वायु में हमारे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, सांद्रता कितनी होती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं जो टोटल 100% की हर चीज़ जो होता है 100% होता है, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ मिक्सचर होते हैं, क्या क्या मिले होते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितना होता है? 78% नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में है, ठीक है। O2 की बात करते हैं, नहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 21% लगभग है, 20 दशमलव समथिंग है, लेकिन लगभग माना जाता है। तो 21% आपका ऑक्सीजन है। अगला आपकी मेजर जो गैस होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 इसको हम बोलते हैं। इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.03% होती है, ठीक है। फिर आपकी एक आर्गन गैस आती है, ठीक है। फिर आपकी नियॉन गैस इस प्रकार से होती है। लेकिन आपका यहाँ तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ऑक्सीजन में यानी कि नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है, और आपका उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो होती है 0.03%, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका जैसा कि इसका आंसर कितना हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन पूछ रखा था, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 21% आपकी ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर गा कहता है कि वायु दाब आरोपित करती है। वायु जो दाब होती है वो आरोपित करती है। पहला है केवल ऊपर की दिशा में, वो जो वायु दाब लगता है किसी भी चीज़ पे, वो कहाँ पे जो अपना दाब लगाती है। पहला इसने बोला कि केवल ऊपर की दिशा में, दूसरा इसने कह रहा है कि केवल नीचे की दिशा में, तीसरा कह रहा है कि चारों दिशाओं से, या पूछ रहा है कि किसी भी दिशा में नहीं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब दाब तो लगाएगी, वायु दाब तो लगाती है। तो ये तो पहली बात गलत हो गया। अब केवल ऊपर की दिशा में तो नहीं हो सकती, केवल नीचे की दिशा में भी नहीं हो सकती है। तो जो वायु दाब होती है, जो आरोपित होती है वायु दाब, वो चारों दिशाओं से होती है, ठीक है। किसी भी अगर पॉइंट पे लग रहा है तो इधर से भी लगेगा, इधर से लिखेगा, इधर से लगेगा, इधर से, मतलब हर दिशा से वो, चारों दिशाओं से वो उस पर आरोपित होगी। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमको पता है सबसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस का संवहन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, ये हमारी जीवन प्राणदायिनी वायु गैस होती है। लेकिन हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं बाहर की तरफ। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये कहाँ पे जाता है? ये किसको लेने वाला कौन होता है? ये लेने वाले पेड़ पौधे होते हैं। अगर पेड़ पौधे आपके आसपास अधिक मात्रा में है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अपना बैलेंस कर लेते हैं। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम नॉर्मल रहता है, वहाँ पे कभी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको ये अवशोषित कर लेते हैं और हमें कौन सी गैस देते हैं? हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप रख लेते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं, ये क्या नाम है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये भोजन का निर्माण करते हैं। जो भोजन का निर्माण करने वाला कौन सा होता है? भोजन का निर्माण पौधों में कौन करता है? पत्तियाँ करती हैं। पत्तियाँ CO2 गैस लेती हैं और H2O से रिएक्शन करती हैं, तो हमें क्या बनाती हैं फ्रेंड? ये हमें ऑक्सीजन गैस बना के देती हैं, ठीक है। और इनका HNO यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन का निर्माण करती हैं।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं CO2, और इसकी जो वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा होती है 0.03% मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वैश्विक तापमान जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा जानी गए, ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। और नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा आपको बिल्कुल पता है 78% है। ओजोन गैस, अगर ओजोन गैस क्या होती है, हमें हानिकारक है O3 को रिप्रेजेंट किया जाता है। O3 से ये हमारी जो पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमें ये रक्षा प्रदान करती है। और ये जो ओजोन लेयर कहाँ पे सब पाया जाता है, किस मंडल में, तो जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, और समताप मंडल के जो ऊपरी भाग होता है उसमें आपकी ओजोन लेयर जो पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वायु क्या है, खालिस्तान घेरती है तथा उसमें भार होता है। यहाँ पे कह रहा है जो वायु होती है वो स्थान घेरती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसमें जो खाली गिलास है उसमें खाली नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, वायु है उसमें, और उसका भार भी होता है। जो वायु होती है उसका कोई ना कुछ भार होता है। ठीक है, क्योंकि ये वायु कैसे घेरती है, स्थान घेरती है, जब आप गुब्बारा फुलाते हैं या आप देखेंगे टायर में हवा भराते हैं तो टायर फूलता है कि नहीं फूलता है, तभी तो स्थान घेरी, तभी तो फूल रहा है ना, है नहीं। अगर उसको अगर स्थान नहीं घेरते तो कैसे वो टायर फूलता है, टायर में कैसे हवा जाती है, उसका कोई ना कोई भार भी होता है। ये बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो अभी हमने बताया आपको ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो, 21% लगभग होती है। वायुमंडल में ओजोन की परत सूर्य से हानिकारक प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो कौन सी परत है जो सूर्य से जो हानिकारक गैसें होती हैं, हानिकारक प्रकाश होती हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे रोकने वाली कौन सी गैस होती है। पराबैंगनी किरण हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे ओजोन लेयर जो होती है वो हमें सूर्य के हानिकारक प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर रोकती हैं। अगला है जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं। तो जीवित जो प्राणी होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो अपने लिए ऑक्सीजन लेते हैं। और जो आपके कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को बाहर निकालते हैं श्वसन के रूप में। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परतें वायुमंडल कहलाती है। बिल्कुल सही है, जो पृथ्वी को घेर रखने वाली जो वायुमंडल है जितने हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती हैं। वायुमंडल की कई परतें होती है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, पहले नीचे वाले जो परत होते हैं उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है फ्रेंड्स, फिर आपका अयन मंडल होता है, फिर उसके बाद बही मंडल होता है। इस प्रकार से कई आपके मंडल होते हैं। आपका इम्पोर्टेंट 3 होता है। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद समताप मंडल में आपकी बात करते हैं तो समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर होता है, और ओजोन लेयर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाना प्रश्न है कि समताप मंडल कहाँ पे है, तो क्या नाम है, ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही है, ये क्या करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस बना करके देते हैं, और अपना ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन का निर्माण करेंगे, और जो ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण कर लेंगे, और जिसमें से ऑक्सीजन बचता है वो ऑक्सीजन निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है पर्वतारोही जो होते हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, जो पर्वतारोही होती है अपने साथ क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जब जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो ये क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं और उससे ऑक्सीजन की अपनी जो पूर्ति होती है वो करते हैं। गोताखोर जो होते हैं अपने साथ हीलियम प्लस ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसको लेकर अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर गोता लगाने के लिए। तो उसमें 2 गैसें मिक्सअप होती हैं, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, और ऑक्सीजन का मिक्सर होता है, क्योंकि ये दाब नीचे ज़्यादा पड़ता है। जितना हम गहराई में जाएंगे तो हमारे शरीर पर इतना अधिक दाब पड़ेगा तो हमारे फेफड़ों में
इसलिए जो हवा जाए धीरे धीरे जाए, इसके लिए हम हीलियम का भी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के मिक्सर के साथ। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। तो जो बीज के होते हैं बिल्कुल गलत है। जब बीज के प्रकीर्णन के लिए भी हमें वायु की आवश्यकता होती है, उसको नमी की आवश्यकता होती है। उसको जब तक उसको वायु नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, तब तक बीज के प्रकीर्णन नहीं होगा, बीज आपके उगेंगे नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा रहा है कि वायु के गुण लिखिए। वायु के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है, उसके बारे में लिखना है। तो पहला ऑप्शन है, या पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, वायु पहली बात तो रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती, कुछ स्वाद नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई स्वाद होता है। तो हमारा वायु कैसा होता है, तो पहली बात तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। दूसरा है वायु स्थान घेरती, बिल्कुल स्थान घेरती है। तीसरा है वायु में भार होता है, बिल्कुल भार होता है। चौथा है वायु दाब डालती हैं, बिल्कुल दाब डालती हैं और चारों तरफ से डालती है, किसी वस्तु पे सिर्फ एक तरफ से नहीं डालती हैं, चारों तरफ से वो वायु दाब डालती हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि ओजोन क्षरण किस कारण होता है। जो ओजोन लेयर है हमारा, उसका क्षरण हो रहा है, यानी कि वो टूट रही है, तो उसमें छिद्र हो रहा है, वो किस कारण होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में फ्रेंड्स लिखेंगे, बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। जो हमारा प्रदूषण की मात्रा अगर बढ़ रही है पृथ्वी पे, उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ओजोन की परत की जो मोटाई है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पतली हो रही है, कम हो रही है। ओजोन परत के इस क्षरण को प्रायः ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका ओजोन क्षरण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहेंगे, या ओजोन छिद्र के नाम से इसको हम जानते हैं। ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे वॉशिंग मशीन, जो फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, जो गाड़ियों में एयर कंडीशनर लगा होता है, और उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CFC कहते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो गैसें होती हैं, कार्बन गैसें होती हैं, इसकी वजह से आपका जो ओजोन लेयर है उसमें क्षरण हो रहा है, उसकी मोटाई कम हो रही है, उसमें पे छिद्र हो रहा है। ठीक है। इसके कारण आप देख पा रहे होंगे कि किसका कारण होता है, सिर्फ प्रदूषण के कारण फैल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आप कम से कम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करिए, कम से कम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करिए, यानी कि आपको AC का कम इस्तेमाल करना है, गाड़ियों में AC कम चलाना है, और प्रदूषण को ध्यान में रख करके ही चलाना है। इसकी वजह से एक और आपका मोटा एक और भी आपका पर्यावरण प्रदूषण का कारण हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका प्रदूषण का कारण है। तो बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। आप लोग आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट भी किया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।